हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, आप लोगों ने इस चैप्टर से पहले क्लास 10th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, जिसमें क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के रूप में आपने उसको पढ़ा था। क्लास 11 में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपने स्ट्रेट लाइन में लाइंस, उनके बीच का एंगल निकालना, दो लाइनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना, इस तरह के टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम इसमें थोड़ा सा अपडेट होते हैं और कोनिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कोनिक सेक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। कोनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट कोन बाय अ प्लेन। देखिए, जो कोनिक सेक्शन होता है वो एक कोन को, राइट सर्कुलर कोन जो होता है उसको कोई प्लेन इंटरसेक्ट जब करता है तो एक फिगर बनता है। फिगर किस टाइप से बनेंगे? सर्कल का बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, इस तरह के फिगर आपके पास बनेंगे। जब किसी राइट सर्कुलर कोन आपने देखा है बर्थडे वाली कैप, उस कोन को जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है, मींस काटता है, काटने पर कुछ फिगर्स बनते हैं। कौन कौन से फिगर्स आपके पास बनेंगे? सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। मींस ये चार जो टॉपिक्स आपके चैप्टर में हैं, इस तरह के फिगर्स वहां पर बनते हैं। उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। समझ एक चीज, ये जो टॉपिक्स है ये इस डेफिनेशन पर चलेगा पूरा पूरा। मींस सेक्शन मतलब भाग होता है, कोनिक मतलब एक शंकु की बात कर रहा होता है। मींस जो जैसे हम लोग बर्थडे क्या देख ले या समझ के चलते हैं कि इस तरह का कोई फिगर है, ये कोन, इसको अगर हम किसी प्लेन से, कोई प्लेन सपोज दैट ऐसे है, इससे अगर हम इसको इंटरसेक्ट करें, क्या करें? काटें, तो काटने पर कुछ फिगर्स बनेंगे। यहां पर फिगर्स बनेंगे जाकर के। तो जो फिगर्स बनेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम सेक्शन ऑफ कोन की बात करते हैं। सेक्शन ऑफ कोन में आपको क्या है, फिगर कैसे बनेंगे और किस फिगर को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक हमने लाइन ले ली एल, एक लाइन एल ली है जो फिक्स्ड लाइन है, जिसको हम देखिए स्ट्रेट लाइन में आपने दो लाइनों के बारे में पढ़ा था, सेम वही प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं। एक लाइन एल ले लिया जिसको हमने फिक्स कर दिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सिस कह रहे हैं। एक अनदर लाइन ले लेते हैं, दूसरी लाइन एम, जिसको हम जनरेटर लाइन कहेंगे। जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है जो जनरेट करे, मीन जो चीज पैदा करे। तो इसको हमने जनरेटर या हिंदी में कहते हैं जनक। ठीक, अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ले ली है जो फिक्स कर दी है, जिसको हमने एक्सेस कहा, और एक लाइन ली जनरेटर जो कि इस लाइन को किसी पॉइंट पर कट कर रही है, उसे हमने वर्टेक्स कहा है। देखिए, जैसे ये एक लाइन है फिक्स है और एक ये लाइन है जो इसके साथ जनरेटर का काम कर रही है। तो जो दोनों लाइनों के बीच का एंगल बन रहा है उसको हमने क्या कहा है? अल्फा। ये जो फिक्स्ड लाइन है और ये जनरेटर लाइन है, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसे अल्फा। अब अगर हम इस जो जनरेटर लाइन है इसको मूवमेंट कराना शुरू कर दें, सपोज दैट ऐसे ये ले लीजिए, ये आप फिक्स्ड लाइन है और अगर हम इसको जनरेट कराएं, तो जब जनरेट कराएंगे तो आप देखिए ये घूमेगा, जैसे लट्टू की तरह घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो एंगल नहीं बदलेगा। ये पॉइंट पर जो अल्फा एंगल है वो जब ये जनरेटर लाइन मूवमेंट करना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी, बट ये एंगल में क्या चेंजमेंट नहीं होगा। अगर 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री का बना रहेगा, 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री एंगल बना रहेगा। मींस एक्यूट एंगल की बात पे चल रहा होगा, तो उस कंडीशन पे एंगल चेंजमेंट नहीं होगा। और जब चेंजमेंट नहीं होगा तो हम इमेजिनेशन करते हैं वो फिगर इस टाइप में बनेगा, इस टाइप में। मींस ऊपर एक कोन बनेगा और नीचे भी एक कोन बनेगा, डबल कोन बन रहे होंगे, इसे हम डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। देखिए ध्यान से, इस फिगर को जब हम जल्दी जल्दी रोटेट कराना शुरू करेंगे तो वो इस तरह के एक फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एल लाइन जो हमने यहां कहा है वो क्या हमारी कहलाएगी? एक्सिस कहलाएगी। और जो एक लाइन है जिसको हम जनरेटर लाइन कह रहे हैं, जो जनरेट कर रहा है हमारे लिए कोन, उसको हमने एम रिप्रेजेंट किया है, इसे जनरेटर कह देते हैं। फिक्स्ड लाइन और जनरेटर के बीच का जो एंगल है उसे सेमी वर्टिकल एंगल कह देते हैं, और जहां पर ये जनरेटर आकर के कट करेगा उसे हम वर्टेक्स कह देंगे।
ये जो जनरेटर है वो दो कोण बना रहा है, एक अपर कोण एक लोअर कोण। तो जो अपर कोण होगा उसे हम अपर नैपे कहेंगे और लोअर कोण को हम लोअर नैपे कहेंगे। ये ध्यान रखिए बच्चों, जब कभी कोई फिक्स्ड लाइन को एक जनरेटर से द्वारा कोई दो कोण में डिवाइड किया जाए तो ऊपर वाले पार्ट को हम अपर नैपे और नीचे वाले पार्ट को लोअर नैपे कहेंगे। ठीक, तो अब कुछ डेफिनेशंस जो हम फिगर के हिसाब से हमने अलग अलग लिखा हुआ है उसको हम भी याद रखेंगे कि फिक्स्ड लाइन को हम एल होगी उसे हम एक्सिस कहेंगे, क्योंकि वो लाइन कभी बदलेगी नहीं अपनी पोजीशन, वो फिक्स रहेगी। फिक्स्ड पॉइंट को हम वी जो है जिसे हमने ये कहा है उसे हम वर्टिसेस कहेंगे। ठीक, और जो कांस्टेंट एंगल बन रहा है ये वाला एंगल जिसे हम सेमी वर्टिकल एंगल कह रहे हैं। रोटेटेड लाइन, जो लाइन क्या कर रही है, घूम रही है, लगातार घूमेगी, उसे हम क्या कह देंगे, जनरेटर कह देंगे। और द टू पार्ट्स ऑफ द जनरेटर सरफेसेस सेपरेटेड बाय वर्टेक्स वी आर कॉल्ड नैपे। और जब वर्टेक्स से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, तो अपर पार्ट को हम अपर नैपे कह देंगे और लोअर पार्ट को हम लोअर नैपे कह देंगे। इस फिगर को ध्यान से समझिए, क्योंकि कोनिक सेक्शन में हमें फिगर पे ही पहले फोकस करना है, फिगर के आधार पे ही हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसको देख लीजिए, अगला आगे पढ़ें। अब बच्चों देखिए, हमारे पास अब दो केसेस हैं। पहला केस ऐसा है जिसमें जो प्लेन है वो कोण को वर्टेक्स से जब डिवाइड कर रहा है तो वर्टेक्स से होकर जाएगा, उसके ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे से काटेगा। मींस अभी हमने आपको एक फिगर बताया था जिसमें एक स्ट्रेट लाइन थी और एक जनरेटर लाइन थी जो उसको सर्कुलेट करा करके राइट सर्कुलर कोण बनाता है। तो जहां पर से वो मोशन कर रहा है, घूम रहा है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह रहे थे। तो अब एक प्लेन होगा, प्लेन मतलब एक कागज भी हम ले सकते हैं, वो प्लेन उस वर्टेक्स से उस कोण को कट करेगा, जिसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट मींस अपर नैपे और लोअर नैपे दोनों से वो प्लेन कट करते हुए जाएगा। तो वो वर्टेक्स से होकर जा रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, when the plane passes vertex of the cone, अगर कोई प्लेन है जो वर्टेक्स है कोन के उससे होकर जाएगा। पहला केस का कंडीशन पढ़ते हैं, if the plane passes through the vertex of the cone then it cuts both napes। अगर कोई भी प्लेन वर्टेक्स से होकर जाएगा कोन के तो वो दोनों नैपीज को काटेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बीटा। तो उसमें एंगल कौन सा बन रहा होगा, बीटा। कौन बना रहा है, प्लेन बना रहा है, किस पर बना रहा है, वर्टेक्स पर बना रहा है, बीटा। वी गेट द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे। कैसे, पहला सेक्शन देखिए, पहले सेक्शन में क्या कहा है, अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन इक्वल टू 90। मीन जो प्लेन है वो बीटा एंगल बना रहा है, वो कोण के सेमी एंगल के से बड़ा होगा और 90 डिग्री के एंगल से छोटा होगा, उसके बराबर होगा। तो वो सेक्शन कैसा होगा, पॉइंट बनेगा। देखिए एक आपके सामने हमने एक कोनिक सेक्शन का फिगर बनाया है। राइट सर्कुलर कोन है जिसमें अपर नैपे और लोअर नैपे है। एक प्लेन इसे कट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन और ये जो आपकी एक्सिस जनरेटर लाइन के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, और जो प्लेन है, जो प्लेन कट कर रहा है वो कितने एंगल बना रहा है, वर्टेक्स पर बीटा बना रहा है। और जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी है। मींस जो जनरेटर लाइन है और एक्सिस के बीच का एंगल है उससे ये बड़ा है, बट 90 डिग्री से छोटा और इसके बराबर हो सकता है। तो इस कंडीशन में उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन कहते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल हो जाए, मींस जो जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच का एंगल है वो प्लेन और वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल हो जाए। When alpha equal to beta, then the plane contains the generator of cone। अगर अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा तब जो प्लेन होगा वो जनरेटर ऑफ द कोन बन जाएगा। कोन का जनरेटर क्या था, m था, वो m के इक्वल हो जाएगा। एंड द सेक्शन इज द स्ट्रेट लाइन। तो सेक्शन किस तरह का कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, सीधी रेखा है, सरल रेखा है। इट इज जनरेटेड केस ऑफ अ पैराबोला। तो इस तरह के केस को हम पैराबोला कहते हैं। देखिए ये एक प्लेन है और ये आपका डबल नैपे, मींस एक राइट सर्कुलर कोन है डबल नैपे का। तो उसमें जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, और जब ये प्लेन कट कर रहा है तो प्लेन भी एक्सिस साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो जो
क्या बन जा रहा है, जनरेटर लाइन बन रहा है, इसीलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह के जब सेक्शन बनेंगे तो उसे हम पैराबोला रिप्रेजेंट करने लगेंगे। ठीक, इसके बाद अब आपके बाद है, देखिए ध्यान से, तीसरी कंडीशन जिसमें आपने कहा जो प्लेन है बीटा एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और उसके बराबर है, मींस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, और जनरेटर लाइंस जो एंगल बना रही है अल्फा उससे छोटी है, देन सेक्शन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और इस जनरेटेड केस को हम हाइपरबोला कहेंगे। देखिए ये एक प्लेन है जो कि बीटा एंगल बना रहा है, और यही बीटा एंगल किसके इक्वल पे जा रहा है, अप्रोक्स हमारे अल्फा के। देखिए 0 से तो बड़ा बराबर है, और अल्फा ये बीटा एंगल है, ये जो बीटा एंगल है वो क्या है, हमारा सेक्शन का एंगल। ठीक, और उस कंडीशन पर ये जो वैल्यू बनेगी वो हमारे हाइपरबोला के रिप्रेजेंट करेगी। देख लीजिए ध्यान से, सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर अल्फा है क्योंकि जनरेटर एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, क्योंकि यहां कहा गया जो वैल्यू है वो बीटा से बड़ी है अल्फा की, तो ये जो जनरेटर एंगल है वो हमारा क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। देख लीजिए इसके बाद अगला केस पढ़े हम। अब देखिए बेटो, अब केस सेकंड है, पहले केस में हमने कहा था कि जो प्लेन है वो वर्टेक्स से होकर जाएगा, अब सेकंड केस में वो वर्टेक्स से होकर नहीं जाएगा। अगर वो वर्टेक्स से होकर नहीं जाएगा तो इसका मतलब है वो एक नेपी को कट करेगा या बोथ नेपीज को कट करेगा, बट वर्टेक्स से नहीं होकर जाना है। तो लिखा है when the plane does not pass through vertex of the cone, अगर कोन के वर्टेक्स से होकर नहीं जाएगा। if the plane does not pass through the vertex of the cone then it cut only one nape, अगर वो वर्टेक्स से होकर नहीं जाएगा तो केवल एक नेपे को कट करेगा। ये भी हो सकता है कोई ऐसी रेयर कंडीशन बन जाए जिसमें वो दोनों नेपे को भी कट करे। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बीटा, तो वो उसकी वैल्यू के किस पर निर्भर करेगी, बीटा पर। वी गेट द फॉलोइंग सेक्शन, तो हमें क्या क्या सेक्शन मिलते हैं देखिए। व्हेन बीटा इक्वल टू 90 मींस जो प्लेन है वो नेपी के साथ अगर एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, देन कटिंग प्लेन सेक्शन इज सर्कल, तो जो कट होकर प्लेन बनेगा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। देखिए वो अपर नेपे है लोअर नेपे है, इस पर एक प्लेन कट कर रहा है, तो जो प्लेन कट कर रहा है तो जो पार्ट कट करके अलग होगा वो पार्ट क्या बचेगा, हमारा सर्कल बनेगा, और उसको कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है और ये जो एक्सेस है वो उस पर कट हो रही है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, सेकंड केस में आते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो प्लेन है वो बीटा एंगल बनाता है और वो वर्टिकली है, सेमी वर्टिकली एंगल अल्फा से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इस कंडीशन पे वो प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा। देखिए कोनिक सेक्शन के अपर नेपी पे एक प्लेन कट करते हुए जा रहा है जिसमें हमने बताया है कि जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से ग्रेटर है, 90 डिग्री से छोटी है, तो ये जो पार्ट बन रहा है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। ध्यान रखिएगा जब प्लेन का जो एंगल बनेगा वो एक्सिस और जनरेटर के बीच बनने वाले एंगल से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद when अल्फा इक्वल टू बीटा, और अगर जनरेटर एंगल और प्लेन के द्वारा जो बना हुआ एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा तो उसे हम पैराबोला कहेंगे। प्लेन इज पैरेलल टू जनरेटर देन कटिंग प्लेन इज पैराबोला, तो उसे हम पैराबोला कहेंगे। देखिए ये प्लेन है जो कि जनरेटर के पैरेलल है, जनरेटर लाइन कौन सी, ये वाली लाइन के पैरेलल है, और ये तो ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा, तो ये जो फिगर बन रहा है इतना पार्ट वो हमारा क्या है, पैराबोला है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगर जनरेटर एंगल की जो वैल्यू है वो प्लेन एंगल से बड़ी हो और प्लेन एंगल की वैल्यू 0 से डिग्री से बड़ी और उसके इक्वल हो तो इस तरह के जो फिगर बनते हैं जो बोथ नेपी पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम हाइपरबोला कहेंगे। तो देखिए ये एक प्लेन है, प्लेन जो है वो बीटा एंगल बना रहा है और ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये बोथ नेपीज को कट कर रहा है, और बोथ नेपीज में जब कट कर रहा है तो बोथ साइड आपके पैराबोला बन रहे हैं, तो अपर पैराबोला और लोअर पैराबोला बन रहा है, इसलिए इसे हम हाइपरबोला कहेंगे। ध्यान से देख लीजिए और जो स्टेटमेंट ना समझ में आए तो वो डिस्कस करिए।